ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपका स्वागत है आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु के अंतिम दिवस पर। आज भक्ति रसामृत सिंधु यहीं पर हम समाप्त कर पाएंगे। ऐसे समाप्ति तो कभी आध्यात्मिक जीवन में होती नहीं किसी भी वस्तु की, तो स्पष्ट है कि यहाँ समाप्ति नहीं बल्कि प्रारंभ है। तो आज तक हमने जो सीखा है और आज जो ज्ञान हम इसमें से लेने वाले हैं तो और ले चुके हैं, उसका हम अपने जीवन में किस तरह से उसको लागू कर सकते हैं, वही प्रारंभ आज से करना है। और बहुत सीरियसली सोचना है, इसकी नोट्स को बार बार देखना है और इस मूड को समझना है जो श्रील रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं। हम सब रूपानुग कहलाते हैं, अर्थात कि हम रूप गोस्वामी के अनुग हैं, उनके पीछे पीछे उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं। तो जो रूप अनुग हैं उन्हें रूप गोस्वामी के निर्देशनों को पूर्णतः पालन करना है। और श्रील रूप गोस्वामी ने ये सब हमारे हित के लिए, हमारी श्रेष्ठतम भक्ति के लिए, भगवान की संपूर्ण प्रसन्नता के लिए ये जो आलेखन किया है, उसका हमें हमारे जीवन में किस तरह से उसे कहाँ कहाँ कैसे लागू करना है वो अध्ययन करते रहना चाहिए। तो आइए इसके अंतिम अध्याय का आज अध्ययन करके फिर कुछ चर्चा करेंगे और क्लास को यहाँ पर विराम देंगे। तो आज चौथा चरण, चौथा जो विभाग है, चौथा खंड है श्री भक्ति रसामृत सिंधु का, उसके अंतर्गत अंतिम अध्याय 51 और शीर्षक है रसाभास। तो आइए शुरुआत करते हैं। रसाभास अर्थात रसों के विरोधी मिश्रण को उपरस, मिथ्या कथन
अनुरस तथा अपरस विकृत रस में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो आप में से भक्त अभी भी नोट्स लिख रहे हो वो इसमें लिख सकते हैं कि रसाभास को 3 वर्ग में उसको विभाजित किया है। रसाभास और उसमें से 3 उसके विभाग। पहला विभाग है उपरस, जिसे कहते हैं मिथ्या कथन, अर्थात झूठ, मिथ्या अर्थात झूठ, अर्थात झूठी बात, कोई झूठ बोल रहा हो तो उसे मिथ्या कथन कहते हैं। ये मिथ्या भाषी है, मिथ्या कथन कर रहा है अर्थात झूठ बोल रहा है। तो उपरस का अर्थ है झूठा रस, वास्तविक रस जो नहीं है वो, अर्थात दिखावा या तो आडंबर। अनुरस, अनु शब्द का अर्थ हमने कई बार देखा है, अनुज या अनुग, रूपानुग। अनु का अर्थ है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही निम्न स्तर पर है, उसे अनु कहते हैं। तो वास्तव में अनुरस का अर्थ है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है या तो जो बहुत ही तुच्छ है, जो जिसकी हम गणना ना करें अगर तो चलेगा, जिसको महत्व नहीं देंगे तो चलेगा, जिसको हम जिसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा जो तुच्छ रस है उसे अनुरस कह सकते हैं। और अपरस, अप अर्थात जो जैसे अपसंप्रदाय, संप्रदाय और अपसंप्रदाय। अपभ्रंश, अप का अर्थ है जो अपने रास्ते से भटक जाए या अलग हो जाए या कुछ उसमें से जो है उससे कुछ अलग हो, उसे अप कहते हैं। तो अपसंप्रदाय का अर्थ है जो विकृत संप्रदाय है या तो जो योग्य संप्रदाय नहीं है। उसी प्रकार यहाँ अपरस शब्द का प्रयोग किया गया है। अपरस का अर्थ है विकृत रस, अर्थात कि जो रस विकृत हो गया, बिगड़ गया, खराब हो गया, अपने रास्ते से भटक गया, उस रस को विकृत रस या अपरस कहते हैं। तो उपरस, अनुरस और अपरस, ये 3 रसों की आज के इस अध्याय में चर्चा होगी और विभिन्न प्रकार के इसके उदाहरण प्रदान करेंगे हमें श्रील रूप गोस्वामी। और देखते हैं, एक एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें इसीलिए बता रहे हैं ताकि हम इनमें से किसी भी प्रकार के रसाभास का शिकार ना हो। उपरस, अपरस या अनुरस, 3 में से किसी में भी हम न फंसे, इसके लिए हमें ये बताया जा रहा है रूप गोस्वामी के द्वारा। तो निम्नलिखित कथन ऐसे निर्विशेषवादी का है जिसने अभी अभी कृष्ण का दर्शन किया है। अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि जिसने कृष्ण का दर्शन किया है और वो ये कह रहे हैं और उनका जो वाक्य है उसे अपरस माना गया है। अर्थात कि अपरस का अर्थ क्या है? मिथ्या कथन, झूठा वाक्य, झूठ। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एक तो उन्हें दर्शन हुआ और फिर ये झूठ भी बोल रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। जब मनुष्य भौतिक संसार के सारे कल्मश को पूरी तरह पार कर लेता है तो वह समाधि में स्थिर होकर दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। तो मनुष्य जब भौतिक संसार के सारे कल्मश को पार कर लेता है, ये भगवान भी कहते हैं। हमने ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का, जो भक्ति वृक्ष में मैं सब बच्चों से, बड़ों से भी कह रहा था, पूछ रहा था, आप लोग भी थे, पूछ रहा था कि ये श्लोक आपको याद है क्या? ये शाम तो अंतगतम पापम। तो सारे उसके कल्मश, उसके पाप सब पूरे हो गए
और उसे पार कर लिया जब भौतिक संसार के कल्मश को, तो वह समाधि में स्थिर होकर दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। तो ये ध्यान योग की परिभाषा है। ध्यान योग का ये क्या कहते हैं, उसकी ये रीत है। तो ध्यान योग में जब ये भौतिक संसार से और उसके कल्मश से ऊपर उठ करके फिर वो समाधि में स्थिर होता है, तो उसे दिव्य आनंद का आस्वादन होने लगता है। और फिर क्या कहता है ये जो निर्विशेषवादी है, किंतु हे आदि भगवान, ज्यों ही मैंने आपको देखा मुझे वही आनंद मिला। तो वो ये कहना चाहता है कि बहुत प्रयास के बाद जब समाधि में स्थिर होता है कोई साधक, तो उसे समाधि में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद मुझे आपके दर्शनों से प्राप्त हुआ। तो अर्थात कि दर्शन करते ही भगवान के उसकी समाधि सिद्ध हुई। तो इस रसाभास का नाम शांत उपरस अथवा निर्विशेषवाद तथा साकारवाद के मिश्रण का विकृत प्रतिबिंब है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये कौन सा रसाभास है, तो शांत उपरस उसे कहते हैं, शांत उपरस। शांत उपरस क्यों? क्योंकि जो शांत है, शांत भाव, उसकी तो पहले ही लाइन में परिभाषा आ गई, ध्यान योग में स्थित। और फिर क्या कहते हैं उसे, समाधि, समाधि में आनंद, दिव्य आनंद आदि। और फिर भगवान का दर्शन, तो ये भी शांत रस ही है। परंतु भगवान के दर्शन में मतलब भगवान बहुत ही अद्भुत, तो उसमें शांत रस का ही ये है दर्शन हमें हो रहा है। और उसी में कहीं न कहीं साकारवाद का मिश्रण हो गया। तो वास्तव में ये तो निर्विशेषवादी है, वो भगवान के रूप में मानता नहीं। अचानक भगवान के दर्शन हो गए और अचानक भगवान में उसे आनंद दिखने लगा, और वही जो समाधि में आनंद दिखता है, वो आनंद उसको भगवान के दर्शन में दिखने लगा। तो इसके अंदर निर्विशेष में साकारवाद मिश्रित हो गया। तो निर्विशेषवादी कभी भी साकार में मानते नहीं, निराकार में भी नहीं वास्तव में निर्विशेषवादी तो किसी में नहीं मानते। वो तो न साकार में मानते न निराकार में, कुछ विशेष है ही नहीं। सब कुछ तो सब कुछ तो एक समान ही है। और वहीं पर वो अचानक भगवान के साकार रूप को महत्व देने लग गया। तो इसीलिए निर्विशेषवाद में साकारवाद मिक्स हो गया। तो कोई भी रस प्योर नहीं रहा, और ये शांत उपरस अर्थात शांत रस का विकृत प्रतिबिंब यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। थोड़ा समझने में अटपटा है, लेकिन आगे देखते हैं। एक अन्य कथन भी है जहाँ कहीं भी नजर डालता हूँ केवल आप दिखते हैं। एक ऐसा और एक कथन है, वाक्य है, किसी का कहना है, जहाँ कहीं भी नजर डालता हूँ केवल आप दिखते हैं, अतएव मैं जानता हूँ कि आप कल्मश रहित ब्रह्म ज्योति एवं समस्त कारणों के कारण हैं। मेरा विचार है कि इस ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह भी उपरस का एक अन्य उदाहरण है। तो आप देखिए, उपरस क्या है? उपरस अर्थात मिथ्या कथन। मिथ्या कथन अर्थात झूठ बोलना। तो ये हमारे आचार्यों के कहने के मुताबिक ये झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जहाँ कहीं नजर डालता हूँ केवल आप ही दिखते हैं। अब
कोई आधुनिक उपकरण अगर लगाया हो आँख में, जैसे माइक्रोस्कोप या ऐसा कुछ, जिसके अंदर एक एक अणु के अंदर बैठे हुए भगवान नजर आ रहे हो, तब तो ठीक है भाई, कि भाई उनको जहाँ नजर डालेंगे वो माइक्रोस्कोपिक नजर की वजह से भगवान दिखाई देते हैं। परंतु सामान्य इन चमड़ी की आंखों को इस तरह से जहाँ नजर डाल दें भगवान दिखे, ये बहुत असामान्य बात है। फिर भी चलो मान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जहाँ नजर डालता हूँ केवल आप दिखते हैं, अतएव मैं जानता हूँ कि आप कल्मश रहित ब्रह्म ज्योति एवं समस्त कारणों के कारण हैं। तो उनको दिख रहे हैं भगवान सब जगह पे, लेकिन उनको बता दिया ब्रह्म ज्योति, और वो भी कल्मश रहित ब्रह्म ज्योति और समस्त कारणों के कारण। ये फिर इसके अंदर भक्ति थोड़ी घुसा दी, तो कहीं निर्विशेषवाद, कहीं निराकारवाद, कहीं फिर भक्ति, और फिर मेरा विचार है कि इस ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये एकदम प्योर निर्विशेषवाद हो गया, कि जो कुछ है आप ही है, और उसमें विशेषता भी है कि भाई आपके अलावा और कुछ नहीं है। तो सब मिक्स कर दिया, सब कुछ अंदर सारे कितने सारे रसों को मिला दिया, और इससे ये प्रतीत होता है कि शायद ये मिथ्या भाषण कर रहे होंगे, अर्थात कि झूठ बोल रहे हैं, केवल औपचारिकता के लिए कह रहे हैं। तो यह भी उपरस का एक अन्य उदाहरण है। जब कृष्ण का प्रिय सखा मधुमंगल परिहास में कृष्ण के समक्ष नाच रहा था, तो उसकी और कोई नहीं देख रहा था। अतएव उसने हंसी में कहा, हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करें, मैं आपकी कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो यह सख्य तथा शांत के उपरस का उदाहरण है। तो वास्तव में मधुमंगल की ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है, अर्थात उनका कोई ऐसा भाव नहीं है, और ये प्रार्थना में कोई सत्यता नहीं है। ये केवल उपहास है, हंसी है, इसलिए ये मिथ्या भाषण है, झूठ है। और इसके अंदर सख्य रस में शांत रस का उपरस मिला हुआ है। तो मूल रस तो इनका क्या है? सख्य रस है, क्योंकि भगवान के सखा है, प्रिय सखा और शुद्ध सखा है, तो शुद्ध सख्य रस में है। उस सखा को अचानक भगवान को प्रार्थना करने की आवश्यकता ये वो कहाँ बीच में आ गया? तो वो तो शांत रस है। तो सख्य रस में शांत रस घुस गया, तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये मधुमंगल झूठ बोल रहे हैं, हंसी मजाक में ऐसी झूठी झूठी प्रार्थना कर रहे हैं। एक बार कंस ने अपनी बहन देवकी से कहा, अब देखिए ये भी मिथ्या भाषण, झूठ। हे बहन, तुम्हारे पुत्र को देखकर मैं सोचता हूँ कि वह इतना बलिष्ठ है कि वह पर्वत जैसे बलशाली मल्लों को भी मार सकता है। अतएव यदि वह भीषण युद्ध भी करे तो मुझे उसके विषय में कोई चिंता नहीं होगी। तो यह वात्सल्य प्रेम के विकृत प्रतिबिंब के रूप में उपरस का उदाहरण है। कितनी कितनी सुंदर ढंग से इस रस को समझाया हमारे आचार्य ने। यह वात्सल्य प्रेम के विकृत प्रतिबिंब के रूप में उपरस का उदाहरण है। अब वात्सल्य प्रेम कहाँ है? तो तुम्हारा पुत्र, हे बहन, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे पुत्र को देख के मैं सोचता हूँ कि इतना बलिष्ठ है, अर्थात कि तुम्हारा पुत्र मेरे पुत्र के समान है, और उसको देख के मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ, उसके बल को देखकर, और मुझे और फिर मैं उसके विषय में जब सोचता हूँ तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। तो अर्थात मेरा भांजा है, इतना बलवान है, युद्ध कर सकता है, बड़े बड़े
मल्लों को भी मार सकता है, मल्ल अर्थात पहलवान। तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तो क्या अर्थ है कि मेरा प्रिय भांजा है, तो ये बिल्कुल मिथ्या भाषण है। तो ये वात्सल्य रस दिखा रहे हैं, परंतु इसका विकृत प्रतिबिंब है ये वास्तव में, क्योंकि वास्तव में उनका, उनकी मनसा, उनकी इच्छा, उनका विचार जो है, उनका भाव इससे संपूर्ण रूप से विपरीत है। और वे उससे भयभीत भी बहुत है कृष्ण से, और उसे उसके प्रति, उनके प्रति, भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है, बहुत द्वेष है और उसे मारना चाहते हैं। तो ये वात्सल्य प्रेम के विकृत प्रतिबिंब का रूप उसमें उपरस का उदाहरण है। अब ललित माधव में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, याज्ञिक ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं, याज्ञिक ब्राह्मण की सभी पत्नियां तरुणी थी, और वे वृंदावन की गोपियों के ही सदृश कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी। अपने आकर्षण के कारण ही वे कृष्ण को भोजन बांटा करती थी। तो यहाँ पर भक्ति रस है, मधुर रस तथा वात्सल्य रस, और इनका परिणाम मधुर रस का उपरस कहलाता है। कुछ अनुवादक ने गड़बड़ की है इधर, और कुछ लाइन मिक्स कर दी है, परंतु जो बात स्पष्ट होके आ रही है इसमें वो ये है कि रूप गोस्वामी ललित माधव का ये उदाहरण दे के बता रहे हैं कि याज्ञिक ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं, तो जो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, भगवान उनके मित्रों के साथ वहां पहुंचे, कुछ मांगा खाने पीने के लिए, ब्राह्मणों ने भगा दिया उनको, और उनकी पत्नियों को पता चला, तो पत्नियों के वात्सल्य प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्होंने इन भगवान को और सब बच्चों को खिलाया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और ये कथा सब जानते। ब्राह्मणों ने देखा कि हम यज्ञ करके भी, याज्ञिक होके भी हम विफल रहे, और हमारी पत्नियां सामान्य गृहिणियां होके, ब्राह्मणियां होकर भी सफल हो गई और भगवान को प्रसन्न किया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सभी याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियां तरुणी थी, और वृंदावन की गोपियों के ही सदृश, अर्थात उनके समान थी, गोपियों के समान। तो ये तो सत्य है नहीं, और कृष्ण की तरफ आकर्षित थी, और अपने आकर्षण के कारण कृष्ण को भोजन बांटा करती थी। तो ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। मधुर रस तथा वात्सल्य रस, और इनका परिणाम मधुर रस का उपरस कहलाता है। तो यहाँ पर मधुर रस प्रमुख बताया, और फिर उसमें वात्सल्य आ गया, उनको भोजन करवा रहे हैं बच्चों के जैसे, अपने बेटों की तरह। तो ये कैसे होता है? तो ये तो उपरस है, तो मधुर रस का उपरस हो गया ये। तो वास्तव में ये मिथ्या कथन है, झूठ है कि ऐसा नहीं है। वो वात्सल्य के कारण ही उन्हें भगवान को खिला रही थी। श्रीमती राधा रानी की एक सखी ने कहा, हे सखी गांधर्विका, अर्थात राधा रानी का नाम है गांधर्विका। हे सखी गांधर्विका, तुम हमारे गांव की सबसे साध्वी लड़की थी, किंतु अब तुमने अपने स्वयं को विभाजित कर दिया है। आंशिक रूप से साध्वी हो और आंशिक रूप से असाध्वी हो। यह सब कृष्ण को देखने और उनकी वंशी की ध्वनि सुनने के बाद तुम पर कामदेव के प्रभाव के कारण है। तो यहाँ पर जो राधा रानी की सखी है, वो उन्हें बता रही है कि आप पहले साध्वी थी, अब आप दोनों हैं। क्या है? आप साध्वी भी है और असाध्वी भी है। तो असाध्वी इसलिए क्योंकि कृष्ण की तरफ आकर्षित हो गई हो, उनकी वंशी
से आपको कामदेव ने वो कर दिया। तो यह माधुर्य प्रेम में विभक्त रुचियों से जनित उपरस का एक अन्य उदाहरण है। तो माधुर्य प्रेम में विभक्ति आई, और विभक्ति अर्थात एक इसका डिवीजन हो गया, इसका उसको दो हिस्सों में बांट दिया, और उसमें रुचियों से जनित उपरस का एक अन्य उदाहरण है। तो उसमें भगवान की वंशी की तरफ आकर्षित हो गई, कामदेव ने उनको उन पर आक्रमण किया इत्यादि, जो भी है, परंतु इसे माधुर्य रस में विभक्त रुचियों से जनित उपरस का उदाहरण बताया हमारे आचार्यों ने। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या ये अटपटा सा है, समझने में इतना सरल नहीं दिखता, परंतु दो चार बार पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा समझ में आ सकता है। कतिपय दक्ष विद्वानों के अनुसार प्रेमी तथा प्रेमिका, नायक और नायिका के भाव कई प्रकार से रसाभास उत्पन्न करते हैं। तो कई बार जो विद्वान कहते हैं उनके अनुसार जो प्रेमी और प्रेमिका है उनके जो भाव हैं कई बार रसाभास उत्पन्न करते हैं, कई प्रकार के। तो कृष्ण यहाँ उदाहरण है, कृष्ण की चितवन से गोपियां शुद्ध हो गई, जिसके कारण उनके शरीरों पर कामदेव का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तो ये कथन में क्या दिख रहा है, देखिए, यद्यपि लोक दृष्टि से किसी बालक द्वारा किसी बालिका पर दृष्टि डालना एक प्रकार का दूषण माना जाता है, किंतु जब कृष्ण ने गोपियों पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो वे शुद्ध हो गई। दूसरे शब्दों में, चूंकि कृष्ण परम सत्य है, अतएव उनका कोई भी कार्य दिव्य रूप से शुद्ध है। तो आप देखिए, इसके अनुसार अगर देखें तो भगवान ने गोपियों पर देखा, उनके ऊपर नजर डाली, अपनी दिव्य दृष्टि डाली, और उनके यहाँ पर लिखा है उसके कारण उनके शरीरों पर कामदेव का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तो बिल्कुल विरोधाभासी वाक्य है, बिल्कुल अनुचित लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर कृष्ण की दृष्टि पड़ी है तो कामदेव कहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी भगवान की बात है वहाँ वहाँ कहीं भी कामदेव का कोई कार्य नहीं है। ये जो अगर हम क्योंकि कामदेव की जब बात करते हैं तो वो लौकिक बात ही हो जाती है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ कोई लौकिक बात हो ही नहीं सकती। जिसे वो काम की बात कर रहे हैं वो वास्तव में काम नहीं है, वो दिव्य प्रेम है, और उस दिव्य प्रेम को नहीं समझने के कारण वो उसे कामदेव का प्रभाव बता रहे हैं। तो अर्थात पूरा अर्थ का यहाँ अनर्थ हो जाता है, पूरी बात विकृत हो जाती है, और इसीलिए रस जो है वो यहाँ पर रसाभास हो गया। जब कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया नाग के फन पर नाचकर उसे दंड दिया तो उसकी पत्नियों ने कृष्ण से कहा, हे ग्वाल बाल, हम कालिया नाग की तरुण पत्नियां हैं, अतएव अपनी वंशी की ध्वनि से हमारे मन को क्यों क्षुब्ध करते हो। तो कालिया की पत्नियां कृष्ण की चापलूसी कर रही थी, जिससे वे उनके पति को छोड़ दे, अतएव यह मिथ्या वचन अर्थात उपरस का उदाहरण है। तो ये बहुत स्पष्ट हम समझ पाए ऐसा उपरस का उदाहरण है, हम सरलता से समझ सकते हैं इसको, कि कालिया के ऊपर कृष्ण नाच रहे हैं और उनकी पत्नियां बहुत चिंतित हो गई है कि अभी एक कालिया को मार देंगे, तो क्या करें, सोच रही थी। वह कृष्ण को थोड़ा उनको मक्खन मार के अर्थात उनकी चापलूसी करके उनको पटाते हैं, जो हम हमारी लौकिक भाषा में कहते हैं, और उनका मन थोड़ा सा
हल्का हो जाएगा तो हम उनको कह देंगे कि इनको छोड़ दो, तो छोड़ देंगे। तो उनकी चापलूसी करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कहती है कि हम सब तो तरुणियां हैं और आप अपनी वंशी की धुन से हमारे मन को आकर्षित कर रहे हैं, जबकि वो आकर्षित हो नहीं रही थी कृष्ण से, परंतु उनको ऐसे ही बोल रही है कि हम आपसे आकर्षित हो रही हैं। तो ये मिथ्या वचन है, ये झूठ है, और इसीलिए ये उपरस का उदाहरण है। एक भक्त ने कहा, हे गोविंद, कैलाश में यह एक सुंदर पुष्पित कुंज है। मैं तरुणी हूँ और तुम भावुक तरुण हो। अब इससे अधिक क्या कहूँ, जरा विचार करो। तो ये कोई कन्या है जो कैलाश में रहती है और कृष्ण से आकर्षित है, परंतु शारीरिक रूप से आकर्षित है। उनकी कामनाएं उनको आकर्षित कर रही है, जैसे कि कुब्जा का आकर्षण कृष्ण के प्रति था, वो शारीरिक आकर्षण था, परंतु दिव्य है, फिर भी उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु इसी प्रकार यहाँ ये कैलाश में कोई तरुणी है जो कृष्ण से आकर्षित है, तो उनको किस तरह से वो अपनी तरफ आकर्षित करने का, अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रयास कर रही है, और कह रही है कि ये सुंदर यहाँ पर पुष्पों का बगीचा या कुंज है, और मैं एक तरुणी हूँ, तुम भी एक तरुण हो, और उससे आगे मैं क्या कहूँ, तुम भी समझ जाओ। तो ये माधुर्य रस की परिभाषा बोलने का प्रयास कर रही है, परंतु इसके अंदर भाव जो है, रस जो है, पूरा विकृत हो गया है। तो ये मधुर रस नहीं है, मधुर रस शुद्ध प्रेम है। तो यह माधुर्य प्रेम में दृष्टता जनित उपरस है। दृष्टता अर्थात ये बहुत ही क्या कहते हैं इसे, बहुत खराब, बहुत ही बुरा इसका रस जो है इसमें विकृत हो चुका है। तो माधुर्य प्रेम में दृष्टता जनित उपरस का ये उदाहरण है। बात माधुर्य की करती है, परंतु हृदय में कामना है। जब नारद मुनि वृंदावन से गुजर रहे थे, तो वे भांडीर वन पहुंचे और उन्होंने उसके एक वृक्ष पर वह सुप्रसिद्ध शुक दंपति को देखा, जो सदैव कृष्ण के साथ रहता था। तो कृष्ण के साथ सदैव शुक दंपति अर्थात एक तोता और एक तोती, या तोता ही, अब तोती कहते कहते तो नहीं हिंदी में, तो इसलिए उसको क्या कह सकते हैं, तो दो, एक तोता और हिंदी में तोता मैना कहते हैं, तो तोता और उसकी पत्नी वो शुक दंपति हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे, और उनको देख लिया नारद मुनि ने, जो भांडीर वन के किसी वृक्ष पर बैठे थे और क्या कर रहे थे। यह दंपति किसी वार्तालाप का अनुकरण कर रहे थे, जिसे उसे उसने वेदांत दर्शन पर सुना था। तो किसी वेदांत दर्शन पर कुछ सुना था, उसका अनुकरण, अर्थात कि जैसे तोता क्या करते हैं, जो बुलवाओ वो बोलते हैं, तो वही बोल रहे थे दोनों। इस प्रकार वे विभिन्न दार्शनिक बातों पर तर्क वितर्क करते प्रतीत हो रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी वेदांत के गुह्य दर्शन पर दोनों चर्चा कर रहे हैं आपस में, कि नहीं ये इसमें वेद में ऐसा है, इसमें। तो कोई बहुत बड़े बड़े महापंडित बैठ करके वेदांत पे चर्चा कर रहे हो, ऐसा लग रहा था। यह देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए, और वे अपलक दृष्टि से देखने लगे। अपलक दृष्टि से अर्थात बिना पल के झुकाए ऐसे आंखें फाड़ के देखने लग गए, ये क्या हो रहा है। तो यह अनुरस का उदाहरण है क्योंकि ये वास्तविक चर्चा नहीं थी दो तोता के बीच में, ये केवल अनुकरण कर रहे थे किसी वेदांतियों का,
और इसलिए अपरस का ही उदाहरण है, झूठ। अच्छा, अपरस, अपरस का अर्थ आप जानते हैं, उपरस नहीं है, ये अपरस है। अपरस का अर्थ है विकृत रस। जब कृष्ण युद्ध भूमि से भाग रहे थे तो जरासंध दूर स्थान से चंचल नेत्रों से उन्हें देख रहा था और गर्व का अनुभव कर रहा था। वह अपनी विजय से गर्वित होकर बारंबार हंस रहा था। यह अपरस का उदाहरण है। तो यह भी विकृत रस है। क्या विकृति है? भाई जो 17 बार हार चुका है और अब 18वीं बार भगवान भाग रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि मैंने भगवान को हरा दिया। वो यहाँ से डर करके ये कृष्ण यहाँ से भाग रहे हैं और उनके भागने पर और अपनी विजय पर खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो टेढ़ी दृष्टि से उन पर देख रहा है और हंसता जा रहा है। तो ये है विकृत रस। इसकी मनोविकृति है, ये बीमार, मानसिक बीमार है व्यक्ति, समझता नहीं। ये 17 बार हरा चुके, अब ये भागेंगे थोड़ी, ये कुछ लीला कर रहे हैं जो तुमको समझ नहीं आ रही। तो ये विकृति है और इसीलिए यह अपरस का उदाहरण बताया है। कृष्ण से संबंधित हर वस्तु भक्ति में अनुभाव कहलाती है। यद्यपि यह अनुभाव भिन्न भिन्न विधियों से प्रकट हो सकता है। कभी कभी यह विधि से तो कभी सही विधि से तो कभी विकृत प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। तो समस्त दक्ष भक्तों के मत अनुसार कृष्ण के प्रति भाव का उद्दीपन करने वाली हर वस्तु को दिव्य रस का उद्दीपन मानना चाहिए। तो कृष्ण से संबंधित हर वस्तु भक्ति में अनुभाव कहलाती है। कृष्ण संबंधी जो भी वस्तु है उसे अनुभाव कहते हैं और ये अनुभाव भिन्न भिन्न विधियों से प्रकट होते हैं। अलग अलग विधियों से ये अनुभव प्रकट होते हैं। कभी सही विधि या उचित विधि से, तो कभी विकृत प्रतिबिंब के रूप में, तो अनुचित विधि से। परंतु कुछ न कुछ, अब जो भी कृष्ण के संबंधित जो भी है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, परंतु कृष्ण संबंधी है। तो इसीलिए समस्त दक्ष भक्तों के मत अनुसार, जितने भी दक्ष भक्त, एक्सपर्ट भक्त हैं, जो बहुत सीनियर भक्त हैं, जो बहुत ही उन्नत भक्त हैं, जो उत्तम अधिकारी जैसे भक्त हैं, ऐसे भक्तों के मत अनुसार कृष्ण के प्रति भाव का उद्दीपन करने वाली हर वस्तु को दिव्य रस का उद्दीपन मानना चाहिए। तो इन उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारियों का मानना है कि कृष्ण के प्रति भाव का उद्दीपन करने वाली जो भी वस्तु है, चाहे उचित हो, सही हो या अनुचित हो, कैसी भी जो भी वस्तु है, यदि वो भगवान के प्रति रस उद्दीपन, भाव को उद्दीप्त करती है, तो उस रस को दिव्य रस का उद्दीपन मानना चाहिए। तो उसे सम्मान पूर्वक अच्छा रस ही मानना चाहिए और इसे दिव्य रस समझना चाहिए। ऐसा हमारे उत्तम अधिकारी, उन्नत दक्ष भक्तों का मत है। ये आखिरी वाक्य श्रील रूप गोस्वामी की ओर से था। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी कृत श्री भक्ति रसामृत सिंधु का भक्ति वेदांत सार पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर श्री भक्ति रसामृत सिंधु समाप्त हुआ। इसके पश्चात एक उपसंहार है, इसके अंतर्गत बहुत ही संक्षिप्त में प्रभुपाद जी ने अपने बारे में कुछ बताया है और थोड़ा रूप गोस्वामी के बारे में, तो वो पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही प्राचीन समय, बहुत प्राचीन अर्थात 40-50 वर्ष, लगभग 50 वर्ष के पूर्व
जो आलेखन है ये उन्होंने लिखा है उसके बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। श्रील रूप गोस्वामी यह कहकर समापन करते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु सामान्य मनुष्यों की समझ के बाहर है, फिर भी और इसीलिए देखिए आप, हम कितने हैं यहाँ पर, 6-7 जन हैं, तो ये सामान्य लोगों के परे है। ये सामान्य लोग इतनी आसानी से समझ नहीं सकते, ये स्वयं ही रूप गोस्वामी कह रहे हैं। फिर भी उन्हें आशा है, रूप गोस्वामी को, कि इस पुस्तक की भेंट से भगवान कृष्ण उन पर प्रसन्न होंगे। एक अनुमान के अनुसार श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु की समाप्ति सन 1552 में 1552 एडी में गोकुल वृंदावन में, अर्थात यहाँ पर इस वृंदावन में की। तो 1552 अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो 1552 में रूप गोस्वामी ने इसको लिखा था, भक्ति रसामृत सिंधु। अपने जीवन काल में श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन के विभिन्न भागों में रहे और उनका मुख्य केंद्र आधुनिक वृंदावन शहर का राधा दामोदर मंदिर था। तो आप में से लगभग सभी भक्त आए हैं यहाँ और श्री राधा दामोदर मंदिर का दर्शन किया है। वहाँ पर आपने हमारे प्रभुपाद की भजन कुटीर देखी है और पीछे परिक्रमा में, मंदिर की परिक्रमा में रूप गोस्वामी की भजन कुटीर और उसके बिल्कुल सामने उनकी समाधि के भी दर्शन किए हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और उसी स्थान, दिव्य स्थान की यहाँ पर चर्चा और उसका वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं, करने वाले। तो रूप गोस्वामी का भजन स्थल आज भी स्मरण किया जाता है। राधा दामोदर मंदिर में 2 अलग अलग गुंबद जैसे स्थल हैं। तो आपने देखा है 2 गुंबद जैसे स्थल बनाए हैं, जिनमें से एक उनका भजन स्थल कहलाता है जो इस तरफ है, और दूसरे में उनकी समाधि है उसके सामने। वो सब आप देख चुके हैं। इसी समाधि के पीछे मेरा भजन स्थान है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन मैं 1965 से वहाँ नहीं रहता, प्रभुपाद बता रहे हैं, किंतु इस स्थान की देखरेख मेरे शिष्यगण करते हैं। कृष्ण की इच्छा से मैं इस समय अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इस्कॉन के लॉस एंजल्स मंदिर में रह रहा हूँ। यह तात्पर्य आज 30 जून 1969 को पूर्ण हुआ। तो प्रभुपाद जी ने 30 जून 1969 में ये तात्पर्य, ये इसका भाषांतर, ये ग्रंथ का आलेखन समाप्त किया। तो 1969 से 70 गिनिए तो 78 है, 51 वर्ष समाप्त हुए आज। तो 51 वर्ष पूर्व इन्होंने ये ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रकार हमने आज श्रील रूप गोस्वामी की असीम करुणा से, अत्यंत दयालु उनके स्वभाव और उनकी कृपा दृष्टि के कारण, हमारे पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी की असीम दया से और हमारे गुरु महाराज की परम कृपालु दृष्टि और आशीर्वाद से हम आज बड़े विनम्र भाव से इस भक्ति रसामृत सिंधु जैसे अत्यंत दिव्य ग्रंथ की जो हमने चर्चा की, उसका अध्ययन किया, वो आज यहाँ पर विराम ले रहा है। तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी
प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।